मोइला बुग्याल, जिसे मोइला टॉप के नाम से जाना जाता है। यह सुंदर सा बुग्याल चक्राता से 40 किलोमीटर दूर है। यह मोइला टॉप लेस एक्सप्लोर प्लेसेस ऑफ चक्राता में आता है। तो इसी सुंदर बुग्याल को देखने मैं और मेरे दोस्त चक्राता से अपनी बाइक्स पर निकल पड़ते हैं। हमने स्थानीय लोगों से मोइला टॉप के बारे में काफी चीजें पूछी और हमने यह जाना कि चक्राता जीतने भी टूरिस्ट आते हैं। मोइला टॉप बहुत ही कम लोग जाते हैं। बुग्याल पे ज्यादा भीड़ नहीं होती। बुग्याल के सेंटर में एक प्राचीन शिव मंदिर है। यह जानने के बाद एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ने लगी। बुग्याल की सुंदरता के बारे में सबने खूब तारीफ करते हुए बताया कि टॉप पे पहुंचकर इतने सुंदर नज़ारे दिखते हैं जैसे हम वॉलपेपर्स पे देखा करते हैं। और मोइला टॉप का रास्ता सुंदर वादियों वाला है। रोड्स भी एकदम शानदार है। हम लोग बाइक्स पे थे तो हमें राइडिंग करने में खूब आनंद आया। सब फॉर्मेशन के साथ जब राइड करते हैं यह देख बहुत ही अच्छा एहसास होता है। जब कर्व्स पे सब एक एक करके मुड़ते हैं, पीछे से यह दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। यह एहसास एक राइडर या बाइकर ही समझ सकता है। थोड़ी दूरी के बाद एक सुंदर व्यू पॉइंट आया। यहां का नजारा इतना सुंदर था। हम कुछ देर यहां रुक गए और वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करने लगे। यहां पर नजारे कुछ ऐसे थे। ये नजारे कैमरा के साथ हमारी आंखों में भी बस गए। साफ हवा, खुला नीला आसमान, सर्दी की धूप, ये सुंदर पहाड़ और बाइक्स पे हम घूमते नजारे लेते। इससे बेस्ट और क्या ही हो सकता है। नज़ारों का आनंद लेने के साथ साथ हमने खूब हंसी मजाक किया और साथ ही खूब जमकर डांस भी किया। थोड़ी देर यहां एंजॉय करने के बाद हमने मोइला टॉप के लिए सफर फिर से शुरू किया। आगे का रास्ता और भी बहुत ज्यादा सुंदर होता जा रहा था। रोड थोड़ी छोटी होती गई और एक्साइटमेंट डबल होती गई। हर थोड़ी देर बाद नज़ारे और भी ज्यादा सुंदर होते जा रहे थे। बार बार रुकने का मन न होने लगा। ज्यादा रुकते तो मोइला टॉप पे कम समय के लिए रुक पाते। रास्ता इतना सुंदर था तो बुग्याल कितना सुंदर होगा। आगे कुछ देर बाद हमने रास्ते का पूछा और यह जाना कि थोड़ी आगे एक लेफ्ट हैंड पे रास्ता आएगा जो बुधर फॉरेस्ट होता हुआ मोइला टॉप के लिए जाएगा। इसी बीच से पहले चेक पॉइंट आएगा और यहां एंट्री फीस लगेगी 50 रुपीस पर पर्सन। चेक पॉइंट से आगे का रास्ता काफी खराब था। लगभग 1 से 2 किलोमीटर का रास्ता पूरा टूटा पड़ा था। बाद का ये रास्ता पूरा पत्थरीला और बहुत ही ऊबड़ खाबड़ था। कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियां ऊपर ही पार्क करी हुई थीं। वहां से पैदल आ रहे थे। हमने अपनी बाइक्स को बुधर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के पास पार्क किया और यहां से मोइला टॉप का ट्रैक शुरू किया। ट्रैक लगभग 2 से 3 किलोमीटर का था। यह एक मॉडरेट ट्रैक है। ट्रैक इतना मुश्किल नहीं लग रहा था।
पर राइडिंग गियर्स, हेलमेट और बैग के साथ थोड़ा सा मुश्किल पड़ा। राइडिंग और ट्रैकिंग का कॉम्बिनेशन उतना भी आसान नहीं जितना लगता है। मैं अपने दोस्तों को थोड़ा सा झूठ बोलकर लाया था कि ट्रैकिंग पर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। मोइला टॉप की ट्रैकिंग बहुत इजी है, राइडिंग के साथ मुश्किल नहीं होगा। मेरे दोस्तों के लिए ये पहली बार था, पर मुझे बहुत खुशी है सब इस ट्रैक के लिए मेरी वजह से माने और साथ आए। थोड़ा मुश्किल पड़ा, पर दोस्तों ने हार नहीं मानी, पूरा साथ दिया और आराम आराम से ऊपर की ओर आते गए। मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटमेंट में आगे जाता गया, एक हाथ में हेलमेट और एक हाथ में ब्लूटूथ स्पीकर लिए ट्रैक करता गया। एक्साइटमेंट ज्यादा इसलिए भी बढ़ रही थी, ऊपर शिव जी का प्राचीन मंदिर भी है। जितना अभी तक ट्रैक का रास्ता कवर किया, यह एक जंगल में रहने का एक प्यारा एहसास दे रहा था। पूरा रास्ता बड़े बड़े देवदार के पेड़ के बीच से जाता है और इन पेड़ के बीच से धूप आती हुई बहुत सुंदर लग रही थी। हवा एकदम साफ और तेज चल रही थी, ना ही कोई शोर शराबा। सारी तरफ शांत वातावरण था, तेज हवा की आवाज और जंगल की अपनी आवाजें। काफी रिलैक्सिंग फील दे रहा था ये सब। नेचर के करीब रहने का भी अलग ही मजा है। ऊपर तक आने में हमें 1 से 1.5 घंटा लगा। जितना सुंदर बुग्याल के बारे में सुना था, उससे कई गुना सुंदर नजारा था। थोड़ा आगे चलते ही हमारी नजर प्राचीन मंदिर पे पड़ी। बुग्याल के बीच में है ये प्राचीन मंदिर। तेज हवाएं चल रही थीं, पर धूप तेज होने के कारण सर्दी का उतना एहसास नहीं हो रहा था। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था। पहले हमने दर्शन किए और फिर कुछ देर आराम से बैठकर नज़ारों का आनंद लिया। यहाँ पर नेटवर्क 0 और पीस 100% है। यहाँ पास में ही वहाँ नीचे बुधर केव्स है। यहाँ का वीडियो हम कैमरा बैटरी खत्म होने के कारण रिकॉर्ड नहीं कर पाए। मैं कुछ पल आराम से लेटा और इसी बीच दोस्त ने ऐसा किया। मस्ती मजाक करने के बाद हम सब आराम से बैठ गए और काफी बातें की। कुछ भी कहो, असली मजा तो दोस्तों के साथ ही आता है।